आप जरा सोचिए कि आज की तारीख में 16 साल का जो लड़का हो आपके घर में, तो आप क्या करते हो? सोचते हो कि हाई स्कूल में पास हो जाए, उसको कुछ खिला-पिला लाओ आइसक्रीम। अब इस तरीके से 16 साल के बच्चे की परवरिश करते हो आज की तारीख में। लेकिन आज से सवा सौ साल पहले एक 16 साल का लड़का एक कॉलेज में मित्र मेला नाम की संस्था बनाता है। मित्र मेला, आप सोचिए जरा कि यहाँ पे हाई स्कूल इंटर के जो लड़के होते हैं ज्यादा क्या करेंगे कि वैलेंटाइन डे पे कुछ बवाल करेंगे, गिफ्ट लाएंगे, वो आइसक्रीम खाएंगे, इधर घूमेंगे उधर घूमेंगे। वो संस्था बना रहा है मित्र मेला नाम से एक व्यक्ति सवा सौ साल पहले। और वही संस्था जब वो 21 साल का होता है तो वो संस्था बहुत बड़ी हो जाती है और उसका नाम रखता है अभिनव भारत। और जो ये मित्र मेला 16 साल की उम्र में संस्था बनाता है, उसका काम सुनिए क्या था। उसका विजन था देश को आजाद कराने का, भारत को आजाद कराने का, भारत की संस्कृति को दोबारा वापस लाने का। और 21 साल की उम्र में वो अभिनव भारत हो जाता है और बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो जाती है। उसके बाद वो व्यक्ति चला जाता है लंदन। लंदन में फ्री इंडिया सोसाइटी बनाता है, इंडिया हाउस करके एक संस्था उससे जुड़ता है। और वहां से वो भारत को आजाद कराने की पूरी कोशिश करता है। आप देखिए, वो व्यक्ति लंदन जाके ये काम कर रहा है, विलक्षण प्रतिभा। और 23 साल की उम्र में हम सब लोग, आप लोग 23 साल के बच्चे को सेटल कराने की सोचते हैं कि यार कहीं सेटल हो जाए यार। 23, 24, 25, 26 की उम्र तक सेटल नहीं होते हैं बच्चे आजकल। 23 साल की उम्र में वो एक पुस्तक लिखता है, इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। अब आप देखिए 1857 में क्रांति हुई थी, मंगल पांडे वाली, रानी लक्ष्मीबाई वाली। किताब लिख रहा है जब वो 23-24 साल का होगा। और उसकी किताब से अंग्रेज भयभीत हो जाते हैं, इतने भयभीत कि वो उस किताब को बैन कर देते हैं। और जो उनकी डिग्री ले रहे होते हैं उनको प्रैक्टिस करने की इजाजत नहीं देते हैं, इतने भयभीत। अब आप समझ गए होंगे, उस व्यक्ति का नाम है वीर सावरकर। ये नाम सुनते ही रोंगटे खड़े होने लगते। आप इनके जीवन का अगर एक एक अंश सुने तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इन्हीं के बारे में मैं इतनी देर से कह रहा था, मित्र मेला, अभिनव भारत, इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। और ये व्यक्ति, इनको किसी षड्यंत्र का शिकार बताया जाता है तो इनको लंदन में अरेस्ट कर लिया जाता है। पानी के जहाज से भारत लाया जा रहा था। अब सुनिए, फिर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये व्यक्ति समुद्र में कूद जाता है पानी के जहाज से, और कूद करके तैर के, आप कल्पना कर सकते हैं 25-26 साल के जब आप होंगे, क्या आप ऐसी जुर्रत, ऐसी बहादुरी दिखा सकते हैं? कूद जाता है, कूद करके फ्रांस के मर्सिली शहर, जो अभी जिनमें आग लगा दी थी जो पत्थरबाजों ने, मर्सिली शहर में पहुंच जाता है। वहां से फिर झगड़ा होता है फ्रांस और इंग्लैंड में कि ये व्यक्ति आपको हम जहाज में सुपुर्द करें कि ना करें। और फिर वो जो केस चलता है उसमें फ्रांस हार जाता है और इनको, वीर सावरकर को, फिर से सौंप दिया जाता है इंग्लैंड को, और वो भारत लाए जाते हैं। भारत में मुकदमा चलकर इनके ऊपर दोहरा आजीवन कारावास, आपने आजीवन कारावास सुना होगा, उस समय पहले 125 साल पहले दोहरा आजीवन कारावास 50 साल का। और उनको साहब रख दिया गया जो अंडमान निकोबार के सेल्यूलर जेल में, यातनाएं दी गई उनको, उनके भाई को और कई लोगों को।
और आप यकीन नहीं मानेंगे कि 1910 से लेकर 1921 तक 11 साल ये जेल में रहे, यातनाएं भुगतते रहे, और इनको कई सालों तक तो ये पता ही नहीं चला कि बगल के कमरे में इनका भाई है। ऐसी यातना है। और जो कहते हैं ना कि वीर सावरकर ने माफी मांगी थी, आज उनको मैं जवाब देना चाहता हूं, कभी भी माफी नहीं मांगी थी। एक लीगल प्रोसेस होता है। अभी भी आप कोर्ट में कोई केस होता है तो आप कोर्ट केस में नीचे प्रेयर लिखते हैं कि भाई मैंने ये अपराध नहीं किया है, मुझको छोड़ा जाए। तो वो कोर्ट केस की प्रोसीडिंग होती है कि नीचे लिखा जाता है, वो प्रेयर लिखी जाती है। तो वो 2-3 बार वो प्रेयर लिखी गई, और एक बार तो गांधी जी के 1921 में के बाद जो प्रेयर लिखी हुई गांधी जी ने लिखी या लिखवाई जो भी है, तो वो प्रेयर को कुछ लोग कहते हैं माफीनामा। आप जरा देखिए कि वीर सावरकर का नाम सुनते ही कुछ लोगों की खुजली मचने लगती है। पहले तो थे उस जमाने में इंग्लैंड वाले, ब्रिटिशर्स। आज के युग में आधी जनसंख्या इनके नाम पर एलर्जिक है। उसका कारण सुनिए कि क्यों एलर्जिक है। आप सोचिए कि वीर सावरकर ने हिंदू को परिभाषित किया कि कौन हिंदू है। आप विजन देखिए इस व्यक्ति का कि भारत में वीर सावरकर ने कहा कि हिंदू कौन है। भारत में यह सिंधु नदी है, भारत के शीर्ष पर। तो सिंधु नदी से लेकर हिंद महासागर के बीच में रहने वाले जितने भारतीय, जितने लोग हैं, वो हिंदू हैं। इससे कोई सरोकार नहीं है कि उनका धर्म क्या है, संप्रदाय क्या है, पंथ क्या है, वो हिंदू हैं। अब इस परिभाषा, ये परिभाषा गले तो उतरती नहीं है कि आप कुछ लोगों को, कुछ समुदाय को आप हिंदू कहने, कहेगा हिंदू क्यों। आप विजन देखिए कि उन्होंने कहा हिंदू का मतलब सनातनी ही हिंदू नहीं, जो भी इस रीजन में रह रहा है वो हिंदू है। इस परिभाषा से भी नहीं एग्री करते हैं लोग, एलर्जिक हैं। दूसरा, 1924 में इन्होंने हिंदुत्व शब्द को क्वाइन किया, हिंदुत्व। अब देखिए, हिंदुत्व को लेकर भी कभी वो कोई पॉलिटिकल पार्टी का आदमी कुछ कहता है, कभी कोई और कुछ कहता है। हिंदुत्व का मतलब क्या है? उन्होंने कहा हिंदू का मतलब है जो एक पर्टिकुलर संस्कृति को फॉलो करता है, ऊपर से नीचे, दाएं से बाएं, और उसी विचारधारा को आगे बढ़ाता है, उसे हिंदुत्व कहा। अब इससे भी लोग एलर्जी के, अरे भाई साहब हिंदू तो नहीं, हम तो दूसरे, हम तो विदेशी संस्कृत को अपनाए हैं, तो हम भी रह रहे, तो हम भी, हमारा भी वो है ऐसा। तो ये हिंदुत्व शब्द वीर सावरकर ने पहली बार 1924 को क्वाइन किया था, और वही आज तक चला आ रहा है। उन्होंने एक बात और कही थी, अब आप सुनिए, जिससे कि सबसे ज्यादा एलर्जिक है लोग, कि मुसलमान और क्रिश्चियन यदि अपना धर्म ही फॉलो करते हैं, इस कंसेप्ट को फॉलो नहीं करते हैं, तो वो इस देश में रहने के लिए अनफिट हैं, मिसफिट हैं। क्यों? क्योंकि ना तो वो इस संस्कृत को अपनाएंगे, ना वो इस देश की मातृभूमि से लगाव रखेंगे, तो वो अनफिट हैं। भाई, हम गंगा नदी की पूजा करते हैं, वो गंगा नदी में मुर्गा बकरा धोते हैं, कितना डिफरेंस है। या तो वो भी गंगा नदी की पूजा करें, या हम बकरे मांस को क्या खून धोएं गंगा नदी में। तो वो इतनी डिफरेंट है। बात बिल्कुल सत्य थी, लेकिन लोगों के गले उतरने वाली नहीं थी। तो आप सोचिए कि इस व्यक्ति ने जब से पैदा हुए 1883 से, और जब तक उनकी मृत्यु नहीं हुई, सिर्फ भारत की संस्कृति, भारतीयों के लिए काम का। सुनिए, नास्तिक थे ये, भगवान को नहीं मानते थे, लेकिन ये कहते थे भारत हिंदुओं का, यानी कि हिंदू की संस्कृति को मानते थे। तो जो वीर सावरकर जी के बारे में जो अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि सावरकर एक तप है, एक तपस्या है, एक तर्पण है, ये बात कितनी सही है। और इनको रिकॉग्निशन इतने दिनों बाद मिला, ये दुर्भाग्य है इस देश का। मैं चाहूंगा
कि इनकी आइडियोलॉजी को अगर आप अपने 16 साल के बच्चों को बताएं तो उसको समझ में आएगा कि लाइफ ये जरा सा कुछ पैसा कमा करके जीवन यापन करना नहीं कहते हैं। लाइफ इतनी महान होनी चाहिए। आप समझ रहे हैं?